नमस्कार। आज हम धार्मिक इतिहास के एक ऐसे विभाजन को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी जड़ें सिर्फ एक सवाल में छिपी हैं। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक को हमेशा के लिए दो अलग-अलग रास्तों पर बांट दिया। सोचिए, ये सब शुरू हुआ बस एक सवाल से जो आज से करीब 1400 साल पहले उठा था। और इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा बिल्कुल शुरुआत में, कहानी के एकदम केंद्र में। तो चलिए कहानी की जड़ों तक चलते हैं। हम शुरुआत करेंगे इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद से और उस दुनिया से जिसे उन्होंने एक नया आकार दिया। उनका जीवन, जो 570 ईस्वी में मक्का में उनके जन्म से शुरू होकर 632 ईस्वी में मदीना में उनके निधन पर खत्म हुआ, उसने एक ऐसे धर्म की नींव रखी जो आने वाली सदियों में पूरी दुनिया में फैलने वाला था। उनके संदेश का जो सार था वो एक पवित्र किताब कुरान में है, और इसी संदेश को दुनिया में फैलाने का काम उन्हें सौंपा गया था। उनकी जिंदगी का एक बहुत ही अहम मोड़ था हिजरत, मक्का से मदीना तक की वो यात्रा जिसने न सिर्फ पहले मुस्लिम समुदाय की नींव रखी बल्कि वहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी हुई। पैगंबर मोहम्मद ने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जो 5 बुनियादी उसूलों पर टिका था, जिन्हें आज हम इस्लाम के 5 स्तंभों के तौर पर जानते हैं। लेकिन 632 ईस्वी में सब कुछ बदल गया। पैगंबर के निधन ने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पैगंबर के दुनिया से चले जाने के बाद उस बिल्कुल नए मुस्लिम समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ। अब उनका लीडर कौन होगा, उनकी रहनुमाई कौन करेगा? इसी बहस के बीच उनकी आखिरी तीर्थ यात्रा के दौरान कही गई एक बात चर्चा का केंद्र बन गई। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब आध्यात्मिक था, लेकिन दूसरों ने इसे लीडरशिप का एक साफ इशारा समझा। बस यहीं से व्याख्या का ये फर्क विभाजन की वजह बनने लगा। तो असल सवाल ये बन गया, क्या पैगंबर ने अपना उत्तराधिकारी तय कर दिया था या फिर समुदाय को मिलकर अपना अगला नेता चुनना था? इसी एक सवाल ने इस्लाम को 2 अलग-अलग रास्तों पर डाल दिया। इस बहस से 2 बड़े ग्रुप उभर कर सामने आए और दोनों के पास उत्तराधिकार के सवाल का अपना अपना बिल्कुल अलग जवाब था। तो देखिए, यहीं पर वो सबसे बड़ा मतभेद सामने आया। एक तरफ थे वो लोग जिनका मानना था कि पैगंबर ने किसी का नाम नहीं लिया था, इसीलिए लीडर यानी खलीफा को तो मेरिट और सबकी रजामंदी से चुना जाना चाहिए। ये सोच आगे चलकर सुन्नी विचार बनी। वहीं दूसरी तरफ थे वो लोग जिनका कहना था कि नहीं, पैगंबर ने तो अपने दामाद अली को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इसीलिए लीडरशिप तो पैगंबर के परिवार में ही रहनी चाहिए। और यहीं से शिया विचार की नींव पड़ी। वो समूह जो एक चुने हुए नेता की वकालत कर रहा था, उसने खलीफा के पद को स्थापित किया, यानी पैगंबर के बाद समुदाय का राजनीतिक और धार्मिक उत्तराधिकारी। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए समुदाय ने पहले 4 लीडर यानी खलीफा चुने। इसकी शुरुआत पैगंबर के बहुत करीबी साथी और ससुर अबू बकर से हुई। लेकिन दूसरा समूह, जिसे शिया के नाम से जाना गया, वो इस चुनाव से सहमत नहीं था। उनका मजबूती से मानना था कि अली ही एकमात्र सही उत्तराधिकारी थे। वो अली को पहले इमाम मानते हैं, जो सिर्फ एक राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, और इसी वजह से वो पहले 3 खलीफाओं के अधिकार को नहीं मानते। ये जो शुरुआती मतभेद था, ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे ये एक स्थायी विभाजन बन गया, जिसकी एक बहुत लंबी और जटिल विरासत है। आने वाले कुछ दशकों में ये राजनीतिक मतभेद दुखद रूप से हिंसक हो गया। पहले अली की हत्या और फिर करबला की लड़ाई में उनके बेटे हुसैन की शहादत, इन घटनाओं ने इस विभाजन की खाई को और भी गहरा कर दिया। इतना गहरा कि आज भी शिया मुसलमान इस घटना का शोक मनाते हैं। आज की दुनिया में ये जो सदियों पुराना बंटवारा है, इसका असर मुस्लिम आबादी के आंकड़ों पर भी साफ दिखता है। दुनिया भर में सुन्नी मुसलमानों की आबादी लगभग 85% है, एक बहुत बड़ा बहुमत, और वहीं शिया मुसलमान करीब 15% हैं। जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखें तो दोनों शाखाओं के प्रभाव के केंद्र अलग अलग हैं। सऊदी अरब को सुन्नी इस्लाम का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, तो वहीं ईरान को शिया इस्लाम का। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 7वीं सदी में लीडरशिप को लेकर जो एक बहस शुरू हुई थी, वो वक्त के साथ इस्लाम की 2 बड़ी शाखाओं में तब्दील हो गई। और ये विभाजन आज भी दुनिया भर में कल्चर, पॉलिटिक्स और लोगों की आस्था पर गहरा असर डाल रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये बात कितनी असाधारण है कि इतने लंबे समय पहले का एक पल, एक सवाल, आज भी हमारी आधुनिक दुनिया पर इतना गहरा और स्थायी प्रभाव कैसे डाल सकता है।